जोन प्रेसिडेंट फारूक साहब ने एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा था बानिहाल में, लेकिन ये इन्होंने इधर ही बनहाल के प्रॉपर इलाके में ही मीटिंग रखी थी, ना कि हमारे पूरे तहसील बानिहाल या तहसील रामसू के लोगों का यहाँ पे कोई मीटिंग थी। ये सिर्फ प्रॉपर ये ब्लॉक बानिहाल के भी कुछ चंद साथी हम यहाँ पे मदऊ किए गए थे। तो मैं फारूक साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमारे यहाँ पे अपने साथियों से मुलाकात करवाई, और बाकी पार्टी का प्रोग्राम और पॉलिसी लोगों तक पहुँचाने के लिए हमेशा ये बात होती है जब भी कोई प्रोग्राम हो, तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ जमा हुए। इलेक्शन देखो, हमारा तो ये इलेक्शन का कोई मिशन नहीं है कि इलेक्शन आएंगे तो हम लोगों के पास जाएंगे। हम इलेक्शन के बगैर भी लोगों के पास जाते थे और आज भी लोगों के पास जा रहे हैं। रही बात इलेक्शन की, तो हमें इनकी बातों का इतना विश्वास अभी है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से अगर ये यहाँ पे इलेक्शन करवाएं तो हो सकता है, अदरवाइज इनका कुछ पता नहीं लगता है कि इन्होंने कब क्या करना है। ठीक है, इनका ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी को बहाल करना, आज से 4 साल 5 साल पहले इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन करवाने थे, क्योंकि जमहूरी हक है यहाँ के लोगों का, यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। यहाँ के नुमाइंदा यहाँ का अपना लोगों को होना चाहिए ताकि वो अपनी बात पहुंचा सके। आज अगर आप देखेंगे इसी मीटिंग में कि यहाँ पे कितने ज्यादा मसाइल लोगों ने यहाँ पे बताए। कहते हैं नील इलाका 3 दिन से गुप्त अंधेरे में है, लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए भी परेशानी है। और इस दौर में क्या मुकाबला करेंगे हमारे बच्चे केएस के एग्जामों में, आईएएस के एग्जामों में, जो हमारे गांव के बच्चे हैं जिनको आज भी अंधेरे में रहना पड़ रहा है, तो क्या मुकाबला करेंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जब यहाँ दफा 370 हमें पार्लियामेंट ने दिया, ठीक है ना, हिंदुस्तान के आईन ने दिया, क्या उस वक्त बीजेपी मायूस हो गई थी ये बात कि सुन के कि नहीं यहाँ पे दफा 370 है, हम मिशन छोड़ देंगे। उन्होंने अपना मकसद नहीं छोड़ा। उन्होंने जब पार्टी बनाई थी तभी उन्होंने अपने मंशूर में लिखा था कि यहाँ दफा 370, जब भी हम ताकत में आएंगे हम दफा 370 खत्म करेंगे। इसी तरह हमें मायूस होने की क्या जरूरत है। हम भी अपने मैदान में डटे रहेंगे, जब हमारा वक्त आएगा तो हम भी देखेंगे क्या होता है। आज उनका वक्त है तो वो, मैं शुक्रिया करता हूँ पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे फिर से मौका दिया अपने लोगों में जाने का, अपनी बात पहुंचाने का। ये एक मौका होता है कि लोगों तक पहुंचने का एक जरिया होता है। मैं उनका बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने हमारे इलाके को ये दे के हमें इस लायक समझा कि नहीं, ये इस जनाब की, ये जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ करके जो यहाँ पे आए थे आज। सर, आपने एक स्पीच में देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी का मिशन तो होता ही है कि कम से कम वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा भी एक मिशन है कि हमें भी बूथ लेवल तक पहुंचने की जरूरत है। यहाँ पे बनहाल में काफी सारे हमारे साथी हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे। मुझे लगता है रामसू तहसील से पिछली बार बनहाल तहसील से शायद पीडीपी ने 5,500 वोट यहाँ से लिया है, कम वोट नहीं लिया है। और आज खुदा के फजल से मुझे लगता है उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि आज हमारी इस पीडीपी जमात की बहार आने वाली है इंशाअल्लाह। आप अल्लाह ताला करे हमारे सारे साथी, जो माहौल चल रहा है बाहर आएगी इंशाल्लाह। लोगों को देखना चाहिए कि इस वक्त कौन सी जमात जो है वो लोगों की बात कर रही है, ठीक है ना। इसलिए उन्हीं लोगों को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, उन्हीं लोगों को असेंबली में भेजना चाहिए कि जो लोगों के हक के लिए बात करें। हमारे आज भी कुछ साथी पार्लियामेंट में है, लेकिन क्या करेंगे, बदकिस्मती, उनके मुंह में जब जुबान ही नहीं है, ठीक है ना। अगर फिर से लोग ऐसे ही लोगों को भेजेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि एक बार अगर महबा जी पार्लियामेंट में पहुंची तो आप देखेंगे कि भाई इस इलाके की बात कैसे, इस नुमाइंदगी कैसे की जाती है, ठीक है। अल्लाह करे कि उनको जल्द से जल्द पार्लियामेंट में पहुंचाए। मैंने कहा मुझे बता रास्ता कौन सा है आपके पास, आप तो दिखाओ कोई रास्ता जो है मैं भी सुनूं कम से कम। मैंने कहा आज तक आप विकार रसूल साहब की सपोर्ट कर रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि विकार रसूल साहब गलत है। डीएपी का आदमी कह रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि एनसी का कैंडिडेट गलत है, शायद आप खुद भी कैंडिडेट नहीं है। तो मुझे बताओ आपके पास रास्ता कौन सा है जो मैं मानूं कि भाई आप कोई रास्ता तो दिखा रहे हो मुझे। मैंने कहा जो मैं रास्ता दिखाया है लोगों को या दिखा रहा हूं, मैंने कहा मैंने लोगों को रास्ता नहीं दिखाया। मैंने लोगों को कहा आओ, मैंने एक फैसला किया है एज एन इंडिविजुअल तौर पर कि मैं इम्तियाज शान के साथ हूं। मैंने सबसे पहले अपने
तहसील रामसू की बात करूं या बानेहाल की बात करूं, इवन की फारूक साहब, इसने सच कहा, ही वॉज द ओनली मैन। ये वाहिद एक शख्स था उस वक्त जो यहाँ पीडीपी में था। गुलाम रसूल साहब भी बड़े एक्टिव हुआ करते थे। जब महबूबा मुफ्ती को लोगों ने धोखा दे के चले गए थे, मैंने लोगों को आज तक नील के अंदर नहीं कहा है कि आओ हम इम्तियाज खान को वोट दें। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।